हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग यहाँ पे 12th क्लास की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और आज का जो हम लोग का चैप्टर है वो है जनन स्वास्थ्य। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था मानव जनन, मानव में जनन कैसे होता है। अब जनन तो हो गया, अब उसके स्वास्थ्य संबंधी किस प्रकार, मतलब यानी कि बच्चा हो गया तो जच्चा बच्चा जो उसका ख्याल कैसे रखोगे। ठीक है, और आज बच्चों की अच्छी परवरिश करने के लिए क्या क्या हमें मतलब जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। और दूसरी चीज़ है कि जनन अगर ज़्यादा हो रहा है तब क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, तो ये चीज़ क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो चैप्टर जो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर 12th क्लास में हैं तो हमारे चैनल से जुड़े, और क्या आपको सारा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप बढ़िया जुड़ करके हमारे साथ क्या अपने नोट्स तैयार करते चले। तो देखते सकते देखो, विश्व में सबसे पहले भारत ने 1951 में फैमिली प्लानिंग जो है वो शुरू की थी। ठीक, सबसे पहले भारत ने फैमिली प्लानिंग शुरू की। अब सोच लो, जब सबसे पहले शुरू की तो ये कंडीशन है, आज हम लोग की जनसंख्या इतनी बढ़िया है। तो अब दूसरा देखते हैं, यह कार्यक्रम जो है फैमिली प्लानिंग का कार्यक्रम चालू हुआ, इसको RCH नाम दिया। क्या दिया? RCH। इसकी फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक, बच्चे की हेल्थ के लिए प्रोग्राम चालू किया गया। किस प्रकार, अगर 1 या 2 बच्चे कर रहे हो तो उनकी केयर किस प्रकार अच्छी होगी, अगर ज़्यादा कर रहे हो तो आपको कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें तो इन्होंने कार्यक्रम के माध्यम से बताई। ठीक है, और इसको हिंदी में देखो, ये इंग्लिश में हो गया फुल फॉर्म, हिंदी में देखेंगे जनन एवं बाल स्वास्थ्य। ठीक, जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत क्या की शुरू किया गया। ठीक है, और WHO अगर पूछा जाए, इसका देखो मुख्यालय पूछा जाए जिनेवा। ठीक, जिनेवा और कहाँ है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, कहाँ है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो इसका है मुख्यालय। ठीक, जो आपका WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, इसके द्वारा ये फैमिली प्लानिंग का कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया था। ठीक, अब ये शुरू किया गया था, देखिए इसका जो शुरू करने का एक रीज़न था कि घर घर जाकर के या फिर नुक्कड़ नाटक या कहानियों के माध्यम से, जैसे कि पहले होता था पर्दे पर पिक्चरें लगा करके व्यक्ति को क्या किया जाए, जागरूक किया जाए कि आप 2 बच्चे करिए। ठीक, 1 से 2 बच्चे करिए, जिससे क्या होगा, आपकी जो आर्थिक व्यवस्था होगी और आप जो मानसिक और शारीरिक रूप से क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे हैं। तो ये चीज़ थी इनकी फैमिली प्लानिंग का जो शुरू करने का एक तरीका था। ठीक, और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से गांव-गांव जाकर के लोगों तक ये जानकारियाँ क्या पहुंचानी थी। ठीक है, इस वजह से क्या इन्होंने फैमिली प्लानिंग शुरू किया और इसका प्लान बनाया कहाँ-कहाँ किस प्रकार से हमें लोगों को जागरूक करना है, युवा को कैसे जागरूक करना है। ठीक, तो इन सब चीज़ों को इन्होंने ध्यान में रख के ये फैमिली प्लानिंग शुरू की गई थी। क्योंकि देखो, जब अगर फैमिली ज़्यादा होती है तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि हमारा जो साइंस है वो क्या कहता है कि स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है, उसकी परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग जनन स्वास्थ्य के अनुसार देखेंगे कि स्वस्थ व्यक्ति कौन माना जाता है। स्वस्थ व्यक्ति देखो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, उसका शरीर फिट होना चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ हो, भैया मानसिक रूप से तो कोई भी स्वस्थ नहीं है आज। ठीक है, मानसिक रूप से कोई भी स्वस्थ नहीं है। व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, शरीर भी अच्छा हो, मानसिक सोच भी अच्छी हो, व्यवहार भी अच्छा हो समाज में, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है तो सामाजिक भी होना चाहिए। तथा क्या है, जनन के सभी पहलू अच्छे होने चाहिए, वही क्या है, स्वस्थ व्यक्ति माना जाएगा। तो आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है? तो आज के देखो, आज के समय की बात कर रहे हैं तो कोई भी स्वस्थ देखो, जनन अगर सोचा जाए कि जनन स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति क्या है, स्वस्थ नहीं माना जा सकता। देखो, अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो मानसिक रूप से तो आजकल हर एक व्यक्ति बीमार है। हम भी बीमार हैं, तुम भी बीमार हो, सभी लोग क्या, देखो मानसिक रूप से कोई पॉजिटिव हर एक पहलू को लेकर के हो ही नहीं सकता है। तो ये थी इसकी जनन स्वास्थ्य की परिभाषा। अब देखो, पहला जो टॉपिक है हमारी NCERT में दिया हुआ जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्य नीतियां, हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक। उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं सन 1951 में कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। 1951 में कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिससे पहला कार्यक्रम आपका फैमिली प्लानिंग शुरू हुआ, जिसमें आप देखो बस टेम्पो सब जा रही थी, तो उसमें पीछे क्या लिखा है, हम दो हमारे दो। ठीक है, हम दो हमारे दो ऐसे करके लिखा रहता था, जागरूक करने के लिए लोगों को कि बस और ट्रक के पीछे जैसे ऐसे है, टेम्पो के पीछे ऐसे करके लिख दिया, तो इससे क्या होगा, लोग पढ़ेंगे और जागरूक होंगे। हैं, तो इस वजह से क्या शुरुआत हुई, जिन्हें परिवार नियोजन, इनको क्या कहा गया, परिवार नियोजन एवं देखो परिवार कल्याण के नाम से, यहाँ पे कल्याण ऐड कर लेना। ठीक, परिवार कल्याण
के नाम से जाना जाता है। यह कार्यक्रम RCH के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, यह जो कार्यक्रम है वह RCH के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, जो ये RCH चलाया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूक करना। मतलब जो जनन संबंधी है उनके विभिन्न पहलुओं के बारे में क्या करना, लोगों को जागरूकता पैदा करना, लोगों में क्या करना, जागरूकता पैदा करना, और जननात्मक रूप से क्या, स्वस्थ समाज तैयार करना, और अनेक सुविधाओं के लिए क्या करना, जो है प्रोत्साहित करना। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, देखो लोगों को जागरूक करना है, फिर क्या, जननात्मक रूप से, ताकि वो स्वस्थ रहें जब जागरूक करोगे, और जो समाज के लिए स्वस्थ समाज के लिए क्या करना, तैयार करना है, और देखो अनेक सुविधाएं जो हैं उनके लिए प्रोत्साहित करना है। जैसे कि आजकल बहुत सी सुविधाएं हैं, ठीक है, जिससे क्या कोई जनन संबंधी समस्याएं ना हो, या फिर मतलब यानी कि जनन संबंधी समस्याएं ना हो, या फिर आप जैसे कि है तो उसमें जननात्मक रूप से कैसे आप जो है जनसंख्या को कम रख सकते हैं। तो इनके लिए क्या बहुत सारे उपचार हैं, बहुत सारे उपचार हैं, तो इनके लिए क्या सुविधाएं लेने के लिए प्रोत्साहित करना। जैसे गवर्नमेंट है वो सुविधा दे रही है तो उसको लेने में बहुत लोग हिचकिचाते हैं, उसको शर्म समझते हैं। तो इस चीज़ को ना समझकर क्या खूब एकदम ओपनली क्या हो, अपनी जो भी समस्या हो वो बताना, और जो भी सुविधाएं हैं उनको लेना। जैसे कि पिल्स आ रही हैं, गर्भ निरोधक गोलियां आती हैं, तो इनको क्या इसको ये नहीं कि मतलब हाँ ये चीज़ क्या है, ये शर्म है या फिर ये कुछ भी है, तो ऐसा नहीं, इनको क्या लेना, इनको लेना। जो आपको अवसर मिल रहे हैं, जो आपको सुविधाएं मिल रही हैं, तो उनको लेने के लिए क्या, उनको प्रोत्साहित करना, लोगों तक ये जानकारी पर पहुँचाना कि ये सुविधाएं हैं आपके लिए, आप इनकी क्या, इनका लाभ उठा सकते हैं। तो इसके लिए क्या कार्यक्रम चलाया गया। आप फिर देखिए सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन के माध्यम से जनता के बीच जनन संबंधी पहलुओं को दृश्य एवं श्रव्य माध्यम से जागरूकता पैदा करना। देखो सरकारी एवं गैर सरकारी, ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो सरकारी हो, चाहे सरकारी लोग या गैर सरकारी, जैसे कि जो समूह लोग चलाते हैं उनके माध्यम से क्या होता है, देखो जनता के बीच में दृश्य श्रव्य, जैसे कि आपने देखा होगा पहले पर्दे पे पिक्चर चलाई जाती थी, उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करना, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जागरूक करना, या फिर जैसे कि किसी स्टोरी के माध्यम से जानना, किसी स्टोरी के पात्र बन करके, या रेडियो के माध्यम से, इन सब चीज़ों के माध्यम से क्या लोगों तक जागरूकता पैदा करना। विद्यालय शिक्षा में यौन शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को बढ़ा देना। ठीक, जो विद्यालय शिक्षा होती है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यूथ होता है वो विद्यालयों में होता है, तो जब यूथ को जागरूक करोगे तो जो पीढ़ी है वो सुधरेगी, आपकी आने वाली पीढ़ी सुधरेगी। ठीक है, और जब पीढ़ी सुधर जाएगी, जब पीढ़ी वो सुधर रही है तो उसके आगे की पीढ़ियाँ तो वैसे भी बढ़िया होंगी ना। तो वहाँ देखो जो विद्यालय शिक्षा में क्या, यौन शिक्षा के पहलुओं को बढ़ावा देना, यौन शिक्षा भी शामिल करना, क्योंकि यौन शिक्षा है वो भी शिक्षा का, देखो शिक्षा का क्या होता है, एक अंग होता है, क्योंकि यौन शिक्षा भी मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर यौन शिक्षा नहीं मिलती है तो भी क्या होता है, बच्चा कभी कभी गलत चीज़ों का शिकार हो जाता है, अपनी कोई भी जैसे कि कोई भी बात बताने में क्या होता है, बहुत हिचकिचाता है। अगर उसको यौन संबंधी शिक्षा किसी अच्छे व्यक्ति से, देखो विद्यालय में जो है जो शिक्षा है, यौन शिक्षा, वो अच्छे अध्यापक के माध्यम से मिलेगी, अच्छी मिलेगी। वही शिक्षा अगर वो बाहर जा कर के ले रहा है, अपने माँ बाप से जैसे कि ले रहा है, तो वो तो बहुत अच्छी होगी, पर उसके अलावा अदर किसी से अगर यौन शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो वो क्या गलत माध्यम से पता चला उसको शिक्षा दे रहे, जिससे क्या होगा, तो उसको गलत शिक्षा मिलेगी, वो गलत रास्ते पर जाएगा। तो इसलिए विद्यालय और जो माता पिता पेरेंट्स होते हैं उनको यौन शिक्षा क्या अपने बच्चों को देनी चाहिए। ठीक है, और क्या देखो जनन अंगों के बारे में, जनन अंगों के बारे में, साफ सफाई कैसे, हाइजीन कैसे रखी जाती है, किशोरावस्था में क्या क्या परिवर्तन होते हैं बॉडी में, तो जैसे कि चिड़चिड़ापन होता है, तो बहुत चीज़ें होती हैं, आक्रामक स्वभाव आ जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को समझाना। ठीक है, कि तुम्हारी बॉडी में इतने परिवर्तन हो रहे हैं, किशोरावस्था में ये सब होता है सबके साथ में। जैसे कि ऐसा जब उनको बच्चों को समझाओगे तो क्या होता है, उनका जो आत्मविश्वास होता है बढ़ता है, फ्रेंडली होते हैं, माँ बाप के साथ क्या होता है, सारी चीज़ें शेयर करते हैं। तो संबंधी परिवर्तनों से सुरक्षित और यौन क्रियाएं, सुरक्षित, देखो सुरक्षित कैसे यौन क्रियाएं होती हैं और असुरक्षित कौन सी यौन क्रियाएं होती हैं। यौन क्रिया, अगर यौन क्रियाओं से रोग, जैसे एड्स के बारे में बताना, ठीक, एड्स के बारे में बताना आदि विषय पे क्या अपने
जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, इनको क्या जागरूक करना, ताकि इनको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, कोई बीमारी ना हो। क्योंकि अगर गलत व्यक्ति के माध्यम से यौन शिक्षा मिलती है तो उससे क्या होती है, बिल्कुल लाइफ क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक, फिर क्या होता है, स्तनपान का महत्व बताना, स्तनपान के महत्व के बारे में समझाना, और लड़का या लड़की को समान महत्व देना। और ये भी बताना है कि वो रूढ़िवादियाँ जैसे चली आ रही हैं पहले से, कि लड़का हाँ ये कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती है, और लड़कियां यहाँ पे जा लड़के वहाँ पे जा सकते हैं, लड़कियां नहीं जा सकती हैं। तो इन सब जो रूढ़वादी जो पहले से चले आ रही हैं, मनोभावनाएं जो चली आ रही हैं, इनके विषय में देखो बच्चों को समझाना। जब यूथ को समझाओगे तो क्या होंगे, समान अवसर देना वो सीखेंगे। तो महत्व के बारे में बताना कि दोनों लोग क्या हो, इक्वल, ठीक है, इक्वल हो, और उनको समान अवसर प्रदान करना, और समाज को क्या, जागरूक रखना। अब देखो सबको तो सब कहेंगे हमको भी लड़का चाहिए, उनको भी लड़का चाहिए। जब लड़की किसी को नहीं चाहिए तो ये सोचो कि जब लड़कियां किसी को नहीं चाहिए तो जो लड़के ला रहे हो उनकी, जैसे कि आपकी मम्मी भी लड़की हैं, और जब लड़कियां होंगी ही नहीं तो आपकी जो पीढ़ी है वो कैसे आगे बढ़ेगी। तो इसी वजह से ये नहीं कि मतलब लड़का ही चाहिए, लड़की हुई तो उसको पता चल गया अबाउट करा दिया, या फिर लड़की हो गई उसकी केयर नहीं कर रहे हो बेचारी जो है, तो क्या हुआ, मृत्यु की शिकार हो गई। तो इन सब चीज़ों पे क्या, समान अवसर देना, उनको समझना कि लड़का लड़की एक समान होना चाहिए, ये उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां कर सकती हैं, जो लड़कियां कर सकती हैं वो लड़के कर सकते हैं। ये नहीं कि मतलब लड़कों के साथ, दोनों लोगों के साथ क्या, समान अवसर देने चाहिए। दोनों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, ना लड़की के साथ और ना लड़के के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। देखिए, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याएं, ठीक है, अनियंत्रित जनसंख्या से कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, तथा सामाजिक उत्पीड़न जो होते हैं समाज में, क्या बहुत जो होते हैं, मानसिक उत्पीड़न होते हैं, शारीरिक उत्पीड़न भी होते हैं, जैसे यौन शोषण। ठीक, यौन शोषण होता है, यौन संबंधी अपराधों के विषय में क्या, जागरूक करना, जैसे कि आपका यौन शोषण हो रहा हो, या फिर यौन संबंधी क्या आपके साथ अपराध हो रहे हो, कोई आपको मार रहा हो या पीट रहा हो, तो इनके बारे में क्या होता है, जागरूक करना। इनके बारे में क्या होता है, जागरूक करने के लिए RCH के द्वारा कार्यक्रम चलाया गया। देखो, फिर अगला पॉइंट देखते हैं, लोगों को जनन संबंधी समस्याओं। ठीक, जनन संबंधी समस्याओं जैसे कि संगर्भता क्या होती है, मतलब 0 से लेकर के 9 महीने तक जो का टाइम पीरियड चलता है उसको संगर्भता कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में जागरूक करना। प्रसव के बारे में जागरूक करना कि प्रसव को जो है अस्पताल में, ठीक है, किसी प्रशिक्षित डॉक्टर के माध्यम से कराना चाहिए, दाई अम्मा इन लोगों के माध्यम से अब नहीं कराना चाहिए। जब अब सुविधाएं हैं तो क्या प्रसव जो है वो हॉस्पिटल में करवाना चाहिए। यौन संबंधी संचालित जो रोग होते हैं उनके बारे में जागरूक करना। गर्भपात के बारे में जागरूक करना कि गर्भपात कब तक करा सकते हैं और कब करा सकते हैं, डॉक्टर की सलाह से कराना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर की सलाह लेकर के तब गर्भपात तक करवाना चाहिए। ठीक, गर्भ निरोधक गोलियां कैसी खानी चाहिए, किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में जागरूक करना। माहवारी संबंधी समस्याओं के बारे में जागरूक करना, क्योंकि माहवारी के विषय में अगर नहीं पता होता तो लोगों को कभी कभी क्या होती है, जान भी जा सकती है। ठीक है, बंध्यता के बारे में क्योंकि लोग कोई समझते हैं बंध्यता के बाद जीवन बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसके बारे में भी जागरूक करना। बांझपन के आदि के बारे में क्या करना, लोगों को जागरूक करना। इनके विषय में क्या, चिकित्सा जागरूक करना। उसके बाद चिकित्सीय सहायता प्रदान करना, जो बांझपन जैसे जिसको है उसको किस प्रकार से देखो चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, किस प्रकार से उसकी देखभाल करनी चाहिए, प्रसव के समय किस प्रकार देखभाल करनी चाहिए, माहवारी के टाइम पे कैसे देखभाल करनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को क्या, देखभाल उपलब्ध कराना और चिकित्सीय सुविधा को उपलब्ध कराना। मादा भ्रूण हत्या पर कानूनी रोक लगाना चाहिए कि भ्रूण परीक्षण जो होता है वो सबसे खतरनाक होता है। लोग भ्रूण परीक्षण कराते हैं, अगर लड़कियां होती हैं तो उनको क्या, गर्भपात करा दिया जाता है, उनको गर्भ में ही मार दिया जाता है। तो इसको देखो एकदम से बैन, तो कानूनी तौर पे तो क्या बैन है, ठीक, प्रतिबंध लगा हुआ है, पर उसके बावजूद भी क्या ये हो रहा है। ठीक, उसके बावजूद भी क्या ये होता है। ठीक, तो भ्रूण परीक्षण पर क्या करना, पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देना। व्यापक बाल प्रतिरक्षीकरण। ठीक, व्यापक बाल प्रतिरक्षीकरण MMR यानी कि मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। ठीक, टीका आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम को शामिल करना। जो टीकाकरण वगैरह होता है इनमें क्या, सबको जागरूक करना, शामिल करना। सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली जो होती है उसकी खोज भारत में हुई। भारत में कहाँ हुई, तो लखनऊ में हुई हमारे। ठीक है, तो केंद्रीय अनुसंधान, तो जो लखनऊ में किस केंद्रीय अनुसंधान में हुई थी, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDR
आई ने की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में। और सेंटर का नाम पूछा जाए तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI में हुई। सहेली नामक जो गर्भनिरोधक गोली है उसकी खोज लखनऊ में हुई थी। ठीक है, तो इतना याद रखना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।